बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं न्यू स्टाइल बीफ टिंडा गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी न्यू स्टाइल का टिंडा गोश्त। यहाँ पे मेरे पास 1 केजी यानी 1 किलो मेरे पास गोश्त है गाय का। ये हड्डी और गोश्त बोटी मतलब मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पहले इसकी यखनी हम तैयार करेंगे। इसमें मैं 3 लीटर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इसको पूरा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ आधे घंटे इसको कुक करेंगे ताकि इसकी यखनी बने। अच्छा देखिए, साथ में इसके नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं भी यखनी के हिसाब से। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज की। फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया मैंने, ठीक है, नरम हो गई है। अब इसके अंदर मैं बीफ का गोश्त ऐड करूँगी जो मैंने यखनी तैयार कर ली थी इसकी, ठीक है। बीफ की जो यखनी मैंने अलग कर ली है, गोश्त है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। अच्छी तरीके से भी इसको फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, इसको मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई किया। अब इसमें ऐड करूँगी 2 अदद तेज पत्ते, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद, 1 बड़ी इलायची है, लौंग है मेरे पास 8 से 9, 1 खाने का चमचा इसमें जीरा है, छोटी इलायची है 3 अदद और काली मिर्च है 12 से आप 10 से 12 ले लें। मिक्स कर लूँगी। इसके साथ बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। इसमें ऐड करूँगी पिसी लाल मिर्च, ये मैं अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें धनिया पाउडर, ठीक है, 3 खाने के चमचे। मिक्स करेंगे। इसमें जो है थोड़ी सी अपनी ऐड कर रही हूँ मैं, ½ कप, और उसको भून लेंगे। अच्छा देखिए, इसके साथ मैं ऐड करूँगी टमाटर 3 से 4 अदद मीडियम साइज के, ठीक है। अब इसको भी डाल के हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने जो है इसको भुना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम टिंडे ऐड करेंगे, बस टिंडे 1 केजी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो बड़े टिंडे हैं उनको मैंने बीच में से कट कर लिया है और जो मेरे पास छोटे हैं उनको मैंने साबुत डाला है, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा देखिए, इसको मैंने भून लिया था। अब इसमें ½ कप दही ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसको और भूनूंगी। इसको हम भूनेंगे और अच्छा, नमक ऐड कर रही हूँ, इसका लेवल आप सही रखिए क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया था बीफ की, तो आप इसका टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से भुना है। टिंडे डालने के बाद देखिए, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी से खुशबू आएगी, भुनी हुई जो खुशबू होती है इसमें से वो आएगी।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा जो हमारा कुक वो हो चुका है, बीफ और टिंडे दोनों। तो इसमें यखनी ऐड करूँगी मैं, आप हिसाब से ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें 4 गिलास ऐड कर दी। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कुक करेंगे, इसी यखनी में पकाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं, ठीक है, जिनको मैं पीस लूँगी, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मिक्स गरम मसाले हैं, इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जायफल और जावित्री है, ठीक है। वही यहाँ पे मैं बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ, 1 अदद है। दालचीनी के टुकड़े आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से हैं। इसके अलावा छोटी इलायची है 4 अदद, 4 से 5, ठीक है, ये मैंने ली है। इसके अलावा यहाँ पे लौंग है, ठीक है, और ये काली मिर्च है। साथ में मेरे पास थोड़ा सा जो है काला जीरा है। इन तमाम चीज़ों को हम पीसेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे टिंडे और गोश्त दोनों जो है कम्प्लीटली गल चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे वही मसाला जो आपको दिखाया था मैंने, पाउडर पीस लिया इसको। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ये डाल के इसको हम 2-3 मिनट और कुक करेंगे। इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप, और थोड़ा ज़्यादा करके ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट बाद उसको हम सर्व करेंगे। अच्छा देखिए ये रेडी है, ठीक है। तो अब इसको मैं सर्व करूँगी। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ टिंडा गोश्त रेसिपी नए स्टाइल से बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताएं कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।